सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे। और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है कई हवालों से, उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के एक समंदर बह रहे हों और उनको उसका इल्म ना हो, या वो ख़ुद उसमें मुलव्वस हों, या कॉम्पिटेंस जो एक दूसरा मेयार है और बहुत अहम मेयार है, वो इस लायक नहीं है। टैक्स वसूली बड़ा चैलेंज। वसूलियों का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो और वो एक्शन ना ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR के अफसरान से खिताब, कहा खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मजीद मौका नहीं देंगे। एजेंसीज की रिपोर्ट्स और FBR के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। ट्रिब्यूनल मेंबर्स या तो काम करें या घर जाएं। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दरख्वास्त पर DG IB, DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का नोटिस। केस में जज पर एतराज़ की दरख्वास्तों पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि PTA, FIA, IB और पैमरा की जानिब से दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी थीं। चारों इदारों ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तों का मकसद जज को दबाव में लेना था। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी पेशावर के गवर्नर हाउस में मुनाकिद हुई। सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब के नए गवर्नर के तौर पर सरदार सलीम हैदर की तकर्रुरी की भी मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के जाफर मंदुखेल बलूचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नए गवर्नर्स की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिला ज़रूरत गंदुम मंगवाने पर तहकीकात जारी। मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। उन पर गंदुम दरामद से वज़ीर आज़म को लाइल्म रखने का इल्ज़ाम है। निगरान दौर के फूड सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कल तलब। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने गंदुम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। अनवारुल हक काकड़ के निगरान दौर में 200 अरब रुपए की गंदुम दरामद की गई थी। प्रोग्राम टॉक शॉक में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदुम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। बताया गया था कि गंदुम की पैदावार और खपत में 40 लाख मीट्रिक टन का फ़र्क है। गंदुम दरामद के मामले पर निजी होटल में काकड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। काकड़ ने कहा कि फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग मुँह छुपाती फिरेगी। एक साल पहले फौज में बगावत की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात मांग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI पर तंज, कहा अभी बानी PTI को कैद हुए 1 साल नहीं हुआ और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब ये हुक्मरान थे तो इन्होंने ऑपोजिशन के बार बार कहने के बावजूद कभी मुज़ाकरात नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाक़यात को PTI की पहले से की गई मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शफाफ इंतखाबात की तरह 9 मई की तहकीकात भी मुल्क की ज़रूरत है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद PTI को कुचलना था। धांधली करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक जाली हुकूमत बिठाई गई है। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है, फितने ले आते हैं यहाँ पर कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। तो मेरा ख्वाब है एक ऐसा पंजाब जहाँ पे हर शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी हो और किसी भी मरीज़ को
किसी भी मरीज़ को, एक मिनट, किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए, दवाई के लिए दर बदर ना होना पड़े, ज़हमत ना उठानी पड़े और लोगों के डोर स्टेप्स तक हम उनकी सहूलियात पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि जब भी उनकी हुकूमत आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। इन रुकावटों से मुल्क और पीछे चला जाता है। फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा, आज से 2 लाख मरीजों को दहलीज पर दवाएं फराहम करेंगे। फ्री मेडिसिन मनसूबे में टीबी, हेपेटाइटिस और दिल की बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। मरीम नवाज़ लाहौर में एक फैमिली के घर जाकर खुद दवाएं पेश करके आईं। इलाके में आमद पर मरीम नवाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल। दिल की मरीज़ा रसूला बीबी ने मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। मैंने उन्होंने भेजा है, कह रहे जा जाके दवाई दे के आओ। अब घर आया करेगी इंशाल्लाह, आपको जाना नहीं पड़ेगा। पीटीए ने एफबीआर को ना कह दिया। टैक्स फाइल ना करने वालों की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से इनकार कर दिया। दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने का मशवरा दे दिया। कहा, कानूनी तौर पर हम सिम बंद करने के पाबंद नहीं। ये अमल पीटीए के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान में मर्द घर की खवातीन के लिए अपने नाम से मोबाइल सिमें खरीदते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 27% मोबाइल फ़ोन सिम खवातीन के नाम पर रजिस्टर हैं। तहरीक इंसाफ का जजिस तकर्रुरी के लिए मुजावजा आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल। कहा, जजिस तकर्रुरी पर तरमीम इदारों की तबाही की रवायत का तसलसल है। हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आइनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमज़ोर करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इन तरमीम का रास्ता रोकेगी। नवाज शरीफ नून लीग के सदर और साद रफीक सेक्रेटरी जनरल होंगे। नून लीग की जनरल काउंसिल इजलास में हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को लाहौर में होगा। एहसन इकबाल का कहना है कि पार्टी क़यादत को 1 साल पहले ही कहा था कि ओहदा छोड़ना चाहते हैं। वजारत की मसरूफियत के बायस पार्टी जिम्मेदारियां ठीक तरह अदा नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान से अपोजिशन रहनुमा की मुलाकात। हाफिज़ नईम ने पीटीआई के सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। असद कैसर ने कहा, मैंडेट किसी को और हुकूमत किसी और को दी गई। उम्मीद है आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। महमूद खान अचकजई ने कहा, सब सियासी जमातें कानून की बालादस्ती चाहती हैं। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी आवाम सड़कों पर होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। आइन बार बार पामाल होता है। तमाम इदारों को आइन और इसकी हदूद का ख्याल रखना होगा। बस में कार्ड से सफ़र करें। कराची में चलने वाली सिंध हुकूमत की बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, इब्तदाई तौर पर बस के 2 रूट्स पर और 90 रोज़ में तमाम रूट्स पर यह सर्विस फराहम की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। कराची की ज़रूरत 15,000 बसें, सिंध हुकूमत 1,000 बसें भी नहीं दे सकी। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी की दुहाई। कहा, सिंध हुकूमत में सोच, काबिलियत और इंतज़ामी सलाहियत की कमी है। फंडिंग मौजूद है पर लगता नहीं कि सिंध हुकूमत रेड लाइन और येलो लाइन बस सर्विस मुकर्ररा वक्त पर बना सकेगी। साबिक सेनेटर जाहिद खान का ANP के तर्जुमान का ओहदा छोड़ने का ऐलान। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने का फैसला। जाहिद खान ने कहा कि उन्होंने किसी ओहदे के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान के कुछ अरसे से पार्टी क़यादत के साथ सियासी इख्तलाफात थे। नैब सिर्फ इल्ज़ाम पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, पहले सबूत देना होंगे। नैब की नई पॉलिसी तैयार। नैब दफातर के नए ज़ाबिता कार जारी। रोजनामा जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई पॉलिसी का मकसद अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सियासी इंतकाम और बुरी तशहीर से बचाना है। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मरतबा लंदन का मेयर बन गया। सादिक खान ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक कर ली। सादिक खान पहली मरतबा 2016 में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को शिकस्त देकर लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया।
बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्क की माशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक विफाकी वजीर ने IT सेक्टर को ज़ीरो रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI के नासिर मूसाज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की असीर हुकूमतें माशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। MQM के रुकने कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन पे फ़हीमुर रहमान सहगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को माशी तरक्की के लिए अहम करार दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इकदाम के जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक्तसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने पाकिस्तान में टैक्स ना देने को अहम मसला कहा और सरमाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली मलिक ने माशी तरक्की के लिए ज़राई शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इकदाम करे तो $10 अरब के दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। वफाकी हुकूमत का किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फैसले का मकसद किसानों को फ़ायदा पहुँचाना। लाहौर में आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 दिन में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के बच्चों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सरकारी वकील बच्चों के नाम कंट्रोल लिस्ट में डालने पर लाहौर हाई कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत ने फैसले में कहा कि फरज शहजादी पर मुकदमे के वक्त उनके दोनों बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्द की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कनाडा में मोदी सरकार के हाथों हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में गिरफ्तारियां। कमलप्रीत सिंह, करण सिंह और करण बरार पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्ज़ामात आयद। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक निज्जर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद। समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और पंजाब के बालाई अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 मई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कज़ाफ़ी, रावलपिंडी और नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के प्लान का जायज़ा। मोहसिन नकवी की स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत।
बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदानों में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज ने एक रोज़ के लिए आमिर खान के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी सरमाकारों का वफ्द कल फिर पाकिस्तान आ रहा है। 3 दिन बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। हम सऊदी अरब से ताल्लुक़ को अब तक तरक्की और इस्तेहकाम के रिश्ते में नहीं बदल सके। अब हम सऊदी अरब से मदद की बजाय तरक्की की बात कर रहे हैं। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की उम्मीदें। काहिरा में हमास वफ़द के सालिसकारों से बातचीत शुरू। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह भी काहिरा में मौजूद। हमास जंग के खात्मे और गाज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की अमरीकी ज़मानतों से मुतमईन है। इसराइली और सऊदी मीडिया का दावा, मुआहदा होने की सूरत में इसराइली फ़ौज गाज़ा पर हमले रोकेगी। इसराइली यरगमालियों की फ़लस्तीनी कैदियों के बदले मरहलावार रिहाई और बेघर फ़लस्तीनियों की शिमाली गाज़ा वापसी होगी। सबका ये सवाल है माशाल्लाह से कि स्टार नाम क्यों रखा आपने? बंदा मेहनत करके बन जाता है। नाम नहीं रखने, नाम आपको पहले से पता था ही होने वाला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था ज़हन में, बस ये एक फेसबुक का नाम था। आपका असल नाम आमिर शरीफ है, क्या आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार तो नहीं? सादगी तो हमारी ज़रा देखिए भाईजान, आप बड़ा स्टार शाह नाम है, डबल शाह नाम नहीं इनका। और स्टार शाह नाम रखने की वजह क्या थी? क्या स्टार शाह नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं? बॉलीवुड में किसके साथ गाना पसंद करेंगे? मिलिए गुलकार स्टार शाह से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।